एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चैतन्य क्लासेस। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इससे भी पहले हम ये समझते हैं कि एक सिंगल थ्योरी नहीं थी और ना ही ऐसा है कि एकदम से इन्होंने ये इवॉल्व कर दी। सबसे पहले जो थ्योरी आई थी जिसे हम एंशिएंट थ्योरी कहते हैं। डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तो आपकी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरीज में आ गई, पर इससे भी पहले एक एंशिएंट एटॉमिक थ्योरी आई थी जिसे नाम दिया गया था एटॉमिज्म, राइट। और ये किसने दी थी? ये 5th सेंचुरी में किसने दी थी? लियोसिपस एंड डेमोक्रिटस, दो ग्रीक फिलोसफर, राइट। ये ग्रीक फिलोसफर थे, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। क्या कहा था इन्होंने कि कोई भी मैटर, कोई भी चीज, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हम हो, ट्रीज हो, एनिमल्स हो, या हमारी जितनी भी ये आपकी जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो हो, ये सारी की सारी किससे बनी होती है? ये बनी होती है किससे? एटम्स से, राइट। मतलब कोई भी मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सब किससे बना है? एटम से बना है। तो एटम्स क्या हो गए? एटम्स हो गए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब अगर ये स्मॉलेस्ट हैं तो आप इन्हें और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, तो आप लिख सकते हैं इनडिविजिबल। इनको आप क्या नहीं कर सकते? डिवाइड नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ये कैसे हैं? इनविजिबल है, दिखाई भी नहीं देते, राइट। इनविजिबल है। और कैसे हैं ये? सॉलिड हैं, सॉलिड हैं, हार्ड हैं, और ये आपके क्या नहीं होते? कंप्रेस नहीं हो सकते, आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। ये चीजें बताई थी किसने? लियोसिपस एंड डेमोक्रिटस ने। अब बात आती है कि इनका जो भी इनका वर्क था, ओरिजिनल वर्क था, वो अवेलेबल नहीं हो पाया, राइट। और ये थ्योरी यहीं पे एंड हो गई। उसके बाद में यहीं से स्टार्ट करके किसने किया था? डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई थी, जो जॉन डॉल्टन ने कब दी थी? 1803 में दी थी। और वो बिल्कुल इसी से रिलेट करके है। उन्होंने भी स्टार्ट किया था किससे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, जो किस में होते हैं? मैटर के अंदर होते हैं, और उनको भी हम डिवाइड नहीं कर सकते। बस इन्होंने 2-3 चीजें और ऐड की थी, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा था जॉन डॉल्टन? ठीक है, इन्होंने जो थ्योरी दी थी 1803 में दी थी। और इन्होंने क्या कहा था एटम्स के बारे में? थोड़ा सा स्टार्ट इन्होंने वहीं से किया। कहां से? मैटर से। मैटर, सॉलिड, लिक्विड या गैस, कुछ भी हो, वो किससे मिलके बना है? एटम्स से मिलके बना है। अब जैसे जैसे एक बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, तो सेल्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कि नहीं होते? राइट। ये क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी, है ना। सेल्स से स्टार्ट होके आपके बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से स्टार्ट होके आपके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से आपका सिस्टम बनते हैं, जो आपके बॉडी के सिस्टम होते हैं, एंड फिर बनते हैं आपके क्या? बॉडी पार्ट्स, एंड देन कंप्लीट होती है आपकी क्या? बॉडी, राइट। इसी तरीके से मैटर किससे मिलके बने हैं? एटम से। तो यहाँ पे बॉडी इज कंपेयर टू मैटर एंड सेल्स आर कंपेयर टू एटम्स। अब आपको समझ आ गया होगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो क्या हम कह सकते हैं कि सारे के सारे जितने भी मेटल्स हैं, आप एक ले लेते हैं आयरन, एक ले लेते हैं आप सिल्वर, ठीक है। यहां मैंने ले लिया एक सिल्वर कॉइन, और यहां मैंने ले लिया क्या? एक आयरन नेल। क्या आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो एटम है वही एटम इसके अंदर भी होंगे? क्या सेम हो सकते हैं? आयरन के और सिल्वर के एटम सेम हो सकते हैं? तो आंसर इज नो। व्हाई नो? अब आप इसको भी समझ सकते हैं किससे? बॉडी पार्ट्स के एग्जांपल से। तो आपको पता है कि जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, क्या वो सारे सेम होते हैं? क्या आपने नहीं सुना कि जो ब्रेन में होते हैं उनको हम नर्वस सेल्स बोलते हैं, नर्व सेल बोलते हैं, राइट।
और इनका एक अलग से भी नाम है, इनका क्या नाम है, इनका नाम है न्यूरॉन्स। क्या नाम है इनका, न्यूरॉन्स। कैसे दिखते हैं ये, ब्रेन के जो सेल्स होते हैं इस तरीके के दिखते हैं, ठीक है, और यहां से ये, राइट, इस तरीके के होते हैं। ये किसके सेल हैं, ब्रेन के, ठीक है, और इनको हम बोलते हैं क्या, न्यूरॉन्स। अब अगर आप ब्लड सेल्स की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, एक आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, एक डब्ल्यूबीसी होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, राइट। तो क्या ये और ये सेम चीजें हैं, बिल्कुल नहीं है, इनका तो शेप एंड साइजेस भी डिफरेंट है और फंक्शंस तो क्वाइट डिफरेंट, राइट। तो यहां से हम कह सकते हैं, बल्कि हम क्या कह सकते हैं, ये जॉन डाल्टन ने कहा, क्या कहा कि डिफरेंट मैटर के, डिफरेंट मैटर के, ये डिफरेंट मैटर के एटम्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, और उन सबके जो फंक्शंस हैं वो कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। मतलब सिल्वर के अंदर या गोल्ड के अंदर जो भी आपका जो भी मैटर है उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम मास कैरी कर रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी कैसी हैं, सेम है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे आयरन की नेल ले ली या फिर आयरन का कॉइन ले लिया या आयरन का कोई ब्लॉक ले लिया, इन सबके अंदर एक ही एलिमेंट है आयरन, और उस आयरन की प्रॉपर्टी भी सेम है और उस आयरन की क्या, मास भी सेम है। समझ आया आपको, बट वो डिफरेंट है किससे, सिल्वर से या गोल्ड के कॉइन से, ओके, ये सेम नहीं है। तो यही इन्होंने बताया किसके बारे में, मैटर के बारे में, एटम्स के बारे में, राइट। और उन्होंने एक और चीज कही कि डिफरेंट टाइप के जो एटम्स हैं वो मिलके क्या बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें ना किसकी, हाइड्रोजन की एंड ऑक्सीजन की, तो दो हाइड्रोजन के साथ अगर मिल जाता है क्या, एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, H2O, दैट इज वाटर, राइट। तो ये क्या कर सकते हैं, एंड वाटर इज अ कंपाउंड, यू नो दैट। यहाँ पे वाटर क्या है, या फिर आप कह सकते हैं यौगिक, है ना, कंपाउंड या यौगिक, ठीक है। वाटर एक कंपाउंड है क्योंकि वो एक से ज्यादा एटम से मिलके बना हुआ है। तो इन्होंने ये भी बताया कि मैटर जो होता है वो डिफरेंट उसमें एटम्स होते हैं, अलग अलग मैटर में अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, और उनके फंक्शंस, प्रॉपर्टीज, मास सब अलग अलग होते हैं, और ये साथ में मिलके क्या बना देते हैं, कंपाउंड भी बना देते हैं, राइट। तो यहाँ से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, और जो भी 2-4 चीजें हमने पहले डिस्कस की थी वो यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे कि एटम्स कैसा होता है, इनडिविजिबल होता है। कैसा होता है, इनडिविजिबल होता है। और कैसा होता है, ये स्फेरिकल होता है, ठीक है, स्फेरिकल होता है इसका शेप। तो इस मॉडल को पता है क्या कहा गया था, इसको कहा गया था सॉलिड स्फीयर या स्फेरिकल मॉडल, राइट, ये इसका नाम था। जैसे फर्स्ट वाले का, एंशिएंट वाले का क्या नाम था, उसका एटॉमिज्म था। तो इसी तरीके से इन्होंने दिया था सॉलिड स्फीयर मॉडल। जो आपका एटम्स है वो कैसा है, एक सॉलिड है और वो स्फेरिकल शेप का है, ठीक है, सॉलिड है एंड स्फेरिकल शेप का है, और वो क्या नहीं हो सकता, और ज्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता। डिफरेंट टाइप के एटम्स के डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, फीचर होते हैं, मासेस अलग अलग होते हैं, अलग अलग मैटर के अलग अलग एटम्स होते हैं, राइट। क्लियर है। यहाँ से होती है हमारी डाल्टन एटॉमिक जो मॉडल था, सॉलिड स्फीयर मॉडल, उसका हो गया सारा जितना भी एक्सप्लेन करना था। अब साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो नेक्स्ट मॉडल हमारा आया था उसके बारे में। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।